Assalamualaikum everyone and welcome back to the C लैंग्वेज सीरीज। ये एक ट्यूटोरियल नया जिसके अंदर मैं समझाऊंगा पॉइंटर्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। पॉइंटर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि कवर करना इंतहाई लाजमी है सी लैंग्वेज के अंदर, जिसमें आपके मेमोरी के कॉन्सेप्ट्स एंड एड्रेस एंड सब कवर कर रहे होते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर मैं जो चीज़ समझाऊंगा उनमें सबसे पहले होंगे बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉइंटर, कि व्हाट इज़ अ पॉइंटर। उसके बाद हम पॉइंटर्स के बढ़ेंगे आगे ऑपरेटर्स पे, पॉइंटर में कौन से ऑपरेटर यूज़ होते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे रेफरेंसिंग एंड डी रेफरेंसिंग की। और लास्टली इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एरे पासिंग टू पॉइंटर्स, सॉरी पॉइंटर्स पासिंग टू एरे। और फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर इंशाल्लाह मैं इन डिटेल कॉल बाय रेफरेंस कवर करूंगा। तो ये खैर इस लेक्चर की ये हो गए कंटेंट्स। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो अगर पॉइंटर्स की आसान जबान में हम ये बात करें, पॉइंटर आपके पास क्या होता है? पॉइंटर्स सिंपल समथिंग विच पॉइंट्स टू एनीथिंग, पॉइंटिंग टू समथिंग। जब भी कोई चीज वेन एवर अ थिंग पॉइंट्स टू समथिंग एल्स, कोई भी चीज इशारा कर रही हो दूसरी की तरफ, दैट इज कॉल्ड अ पॉइंटर बेसिकली, कि वो पॉइंट कर रहा है उसकी तरफ। तो यहाँ जो हम बात करेंगे पॉइंटर्स की, एग्जैक्टली exactly उसका यही मतलब होता है जो कि आपको रियल लाइफ में मतलब मिलता है, कि इट एक्चुअली पॉइंट्स टू समथिंग एल्स। मतलब पॉइंटर्स आपके पास एक वेरिएबल होता है, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल होता है। ये कोई आम वेरिएबल नहीं होता। आम वेरिएबल्स की तरह ये काम नहीं करते। इनका मकसद ये होता है कि ये एग्जिस्ट करते हैं ओनली टू पॉइंट टू अनदर वेरिएबल, पॉइंट टू अनदर वेरिएबल, कि सिर्फ ये इशारा कर दूसरे वेरिएबल की तरफ। इनकी खुद की एग्जिस्टेंस इतनी सी होती है कि दे लिव ओनली टू पॉइंट टू अदर वेरिएबल, सिर्फ वो इशारा कर दूसरे वेरिएबल तरफ कर रहे होते हैं। लेकिन ये चीज़ समझ में आ गई कि पॉइंट क्या करते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या है पॉइंट करना, क्योंकि यहाँ तो कुछ और मतलब है इसका। अगर हम रियल लाइफ में बात करें तो सिर्फ इशारा कर रहे हैं दूसरे की तरफ, लेकिन यहाँ क्या मकसद, यहाँ मकसद है इसका। यहाँ मकसद ये है कि पॉइंटर का होता है इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ एन अदर वेरिएबल। मतलब वो जो पॉइंट कर रहा होता है वो एवं इशारा नहीं कर रहा होता फजूल में, वो जिस वेरिएबल की तरफ इशारा कर रहा होता है उस वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर होल्ड करता है। दैट इज द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स, कि वो करते क्या है, वो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर होल्ड करते हैं। और जब दूसरे वेरिएबल का एड्रेस उसके पास होगा तो लाजमी सी बात है, जो भी चीज़ उस वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड होगी, कोई भी वैल्यू स्टोर होगी, वो या कोई एरे है, कोई भी एरे के अंदर जितने भी इंडेक्सेस हैं, जब पॉइंटर इशारा कर रहा है एरे के एड्रेस की तरफ, तो एरे के तमाम इंडेक्सेस का उसे एक्सेस है। इस तरीके से अगर पॉइंटर इशारा कर रहा है एक वेरिएबल की तरफ, तो पॉइंटर के एड्रेस का तो उसको एक्सेस है ही, एड्रेस जानता है, उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसका भी एक्सेस पॉइंटर को मिल जाएगा। तो ये आप लोगों के पास मेन एक मकसद होता है पॉइंटर्स का, जो हम जिसमें हम पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो आसान सा मतलब है पॉइंटर्स का, इट होल्ड्स द वैल्यू द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल एंड इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल। उसके बाद मैं जिक्र कर लूँ कि पॉइंटर्स के ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। पॉइंटर्स के अंदर हम दो ऑपरेटर्स यूज करते हैं। एक तो ऑपरेटर आप यूज करते हुए आए हैं जो कि कहलाता है द एड्रेस ऑपरेटर, और एक हमारे पास स्टैरिक होता है यहाँ पे। दिस यूजुअली मीन्स कि हम यहाँ पे इसकी मदद से पॉइंटर बनाते हैं, और जब भी इसको मैनिपुलेशन में इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब ये है कि जिस वेरिएबल का एड्रेस हमें मिल चुका है उसी वेरिएबल की वैल्यू अब एक्सेस कर लो। तो ये हम यूज करेंगे फॉर एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, जिस वेरिएबल तरफ पॉइंट करेंगे उसका एड्रेस हासिल करने के लिए। और ये हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास जिस वेरिएबल का एड्रेस आ चुका है उसकी वैल्यू हमें एक्सेस करनी हो। ये और दूसरी चीज़ है कि हम डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं पॉइंटर। ये इसके दो मकसद होते हैं यहाँ पे, और इसका ये मकसद होता है एड्रेस का। तो हम इसे इसका इस्तेमाल देख लेते हैं, ऐसा काम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से ऐसा काम होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाऊंगा रेफरेंसिंग एंड डी रेफरेंसिंग। तो मैं उसी के साथ सिखाऊंगा जब उस पर आ रहा हूँ। रेफरेंसिंग एंड डी रेफरेंसिंग बताऊंगा ये चीज़ें क्या होती हैं। तो, लेकिन पहले हम लोग स्टार्ट कर लें। पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इसका ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किस तरह होता है। तो ये देखिएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं चंद वेरिएबल्स बना लेता हूँ, या एक ही वेरिएबल बना लेते हैं। लेट्स से दिस इज माय वेरिएबल। इसका नाम रख लेते हैं हम लोग, टेम्प रख लेते हैं इसका नाम। और ये मेरे पास वेरिएबल है, इसका रखूंगा पॉइंटर टू टेम्प। तो जब भी मुझे पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है मैं यहाँ पे स्टैटिक लगा देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि भाई मेरा पॉइंटर वेरिएबल अब डिक्लेयर हो चुका है, यहाँ पे आ चुका है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉइंटर वेरिएबल करता है क्या, टेम्प के अंदर मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ जैसे कि 23।
पॉइंटर वेरिएबल करता क्या है, वो दूसरे का एड्रेस होल्ड करता है जिस वेरिएबल तरफ पॉइंट करवाना है आपने। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला यार एक काम करो, पॉइंटर टेम्प को पॉइंट करवा दो एड्रेस ऑफ टेम्प की तरफ। अब क्या होगा, ये पॉइंटर टेम्प जो वेरिएबल है ये आपके पास एड्रेस होल्ड कर लेगा किसी दूसरे वेरिएबल का। तो ये एक्सेस सिर्फ पॉइंटर के पास है, ये एक्सेस किसी और वेरिएबल के पास नहीं है कि दूसरे का एड्रेस रख ले वो। ये एक्सेस आप सिर्फ पॉइंटर्स को देते हैं, पॉइंटर्स का काम ही बेसिकली ये है। तो क्या करेगा ये, जिस जिस लोकेशन मेमोरी में टेम्प टेम्प स्टोर्ड है वहां पे जाके उसका एड्रेस वो उठा लेगा। तो और मैं इतना काफ़ी है। अब हम मैं ज़रा इसका थोड़ा सबूत दिखाना चाहता हूँ एड्रेस का, तो मैं ज़रा दिखाता हूँ, ये देखें। द एड्रेस ऑफ टेम्प इस, पहले हम एड्रेस दिखा दें विद द यूज़ ऑफ एड्रेस ऑफ टेम्प, मैं ऐसे ही लिखूंगा यहाँ पे सबूत देने के लिए कि पॉइंटर किस तरह काम कर रहा है। और दूसरा मैं दिखाना चाहूँगा द एड्रेस ऑफ पॉइंटर टेम्प, पॉइंटर टू टेम्प इज, मतलब जिसमें मैं स्टोर करा चुका हूँ एड्रेस, तो वो मैं दिखाऊंगा किस पे, पी अंडरस्कोर टेम्प। तो लेट्स रन दिस और हम चेक करते हैं कि अभी हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। तो मैं इसको रन करूंगा यहाँ पे, या एरर क्यों आ रहा है, लो मैंने, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी है, यहाँ डिक्लेयर होगा, अब ये पॉइंटर बना है, सॉरी माय मिस्टेक। तो लेट्स रन दिस और आप दोनों जगह देख सकते हैं कि वी हैव द सेम एड्रेस। अब यहाँ पे कुछ लोगों को लगेगा कि ये गार्बेज वैल्यू है, तो ये गार्बेज वैल्यू नहीं होती, ये एक्चुअली इसका एड्रेस है। लेकिन एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं %x, क्योंकि एड्रेस इज अ हेक्साडेसिमल वैल्यू। तो अगर आपको उसको स्मॉल में रिप्रेजेंट करना है एड्रेस को, तो आप देख लें यहाँ पे बिल्कुल सेम एड्रेस आ रहा है आपके लोकेशन का। अगर आपको इसे कैपिटल में रिप्रेजेंट करना है, यू कैन यूज कैपिटल एक्स यहाँ पे, ये आपको दिखाएगा यहाँ पे आपका कैपिटल में एड्रेस आ रहा है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें, योर चॉइस। तो ये मेरे पास बता रहा है हाँ भाई एड्रेस मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है। अगर आपने अब एड्रेस से पड़ी वैल्यू चेक करनी है तो आप उसका भी चेक कर सकते हैं। कैसे, द वैल्यू ऑफ द द वैल्यू ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल इज, मतलब जो वैल्यू हमें मिलनी है तो वो तो लाजमी सी बात है इंटीजर में होगी। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू देखनी है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं स्ट्राइक लगाऊंगा, दिस दिस मीन्स जिस एड्रेस से वैल्यू पड़ी है, जिस एड्रेस पे आपने इशारा किया है, उसी एड्रेस पे जो वैल्यू है वो उठा के ले आओ, या आसान जबान में टैम्प वेरिएबल की वैल्यू मुझे दिखा दो। तो क्या होगा यहाँ पे, जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो अब देखिएगा मुझे यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करा रहा है जो कि 23 है। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं फॉर एड्रेस एंड देन फॉर वैल्यू। तो ये तो इसके दो हमारे पास हो गए पॉइंटर्स के ऑपरेटर्स जो हमें इस्तेमाल करने थे। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अच्छा, तो मैं ऑपरेटर्स के इस्तेमाल में एक्चुअली रेफरेंसिंग डी रेफरेंसिंग दोनों ही करा चुका हूँ। तो मैं अब बस कॉन्सेप्ट का नाम बता देता हूँ एक्चुअली होता क्या है। तो जब भी हमें एड्रेस आपको मालूम करना होता है फॉर द पॉइंटर पॉइंटर वेरिएबल जिसकी तरफ इशारा कर रहा है, तो आपको उसका एड्रेस देखना होता है, दैट इज कॉल्ड रेफरेंसिंग। तो जब भी हम यहाँ पे एड्रेस इसका देख रहे होते हैं कि एड्रेस हमारे पास क्या है, एड्रेस स्टोर कर रहे होते हैं, दैट इज जीरा, इसको तो हटा दें। दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड द रेफरेंसिंग ऑफ अ पॉइंटर वेरिएबल। और जब भी आपको उस एड्रेस पे पड़े एड्रेस से पड़े वैल्यू आपको देखनी होती है कि अब उस एड्रेस, जो एड्रेस मैंने एक्सेस कर लिया है, उस पर वैल्यू क्या रखी हुई है, दैट इज कॉल्ड डी रेफरेंसिंग। तो ये मैंने यहाँ पे नीचे किया है, दिस इज कॉल्ड डी रेफरेंसिंग, डी रेफरेंसिंग एंड अबव वन इज कॉल्ड रेफरेंसिंग। तो मैं ऑलरेडी कर चुका था रेफरेंसिंग। तो रेफरेंसिंग डी रेफरेंसिंग ये हमारे पास तरीके से होती है। तो बिफोर एडवांसिंग ऑन पॉइंटर्स टू एरेज, पहले मैं एक छोटा सा प्रोग्राम भी करना चाहूँगा जिससे हमें पॉइंटर्स इन डेप्थ और समझ में आ जाएगा। तो एक हम छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, लेट्स डू अ प्रोग्राम, और हम एक फंक्शन बना लेते हैं उसके लिए, लेट्स स्वैप टू नंबर्स यूजिंग पॉइंटर्स। सही, तो ये वाला काम कर लेते हैं हम लोग। तो उसके लिए मैंने वेरिएबल्स बनाए इंट ए बी, और मैंने बनाया पॉइंटर टू ए एंड मैंने बनाया पॉइंटर टू बी। पॉइंटर टू ए एंड पॉइंटर टू बी, मैंने दो प्रोग्राम्स बना लिए यहाँ पे, पॉइंटर टू ए एंड पॉइंटर टू बी। और अच्छा, मैंने क्या किया सबसे पहले, उसकी कुछ वैल्यू अगर मैं यूजर से लेनी है आप ले लें, अभी मैं यूजर से नहीं ले रहा, मैं डायरेक्टली डिक्लेयर कर रहा हूँ वैल्यूज़। तो 23 कर लेते हैं इसको, और हम बी को कोई वैल्यू दे देते हैं, बी को वैल्यू दे देते हैं हम लोग 4। सही, काफ़ी है। अच्छा, मैंने क्या किया सबसे पहले, मैंने ये किया भाई, जो पॉइंटर टू ए है मेरे पास, पॉइंटर टू ए, उसको आप क्या वैल्यू दो, उसको आप वैल्यू दे दो, ओ सॉरी एड्रेस दे दो ए का। इस तरीके से जो पॉइंटर टू बी है उसको आप एड्रेस दे दो बी का। तो आपके पास अब दो एड्रेस स्टोर्ड हो चुके हैं, पॉइंटर टू ए में ए का और पॉइंटर टू बी में बी का।
अच्छा, तो अब क्या करेंगे हम लोग इसमें, एक और बना लेते हैं टेम्पररी वेरिएबल जिसके अंदर मैं कोई टेम्पररी वैल्यू होल्ड करूंगा। तो सबसे पहले मैंने एक काम किया, यहाँ पे मैंने बोला कि टेम्पररी के अंदर आप वैल्यू जो स्टोर करो वो होगा आपका पॉइंटर टू ए का। अच्छा, अब आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा मैंने यहाँ पे डी रेफरेंसिंग कर दिया ऑटोमेटिकली। और मैंने आपको डी रेफरेंसिंग का भी मतलब समझाया कि जब आप वैल्यू यहाँ पे डाल रहे होते हो या वैल्यू बेसिकली एक्सेस कर रहे होते हो, तब होगा क्या, पॉइंटर टू ए में जो भी वैल्यू पड़ी हुई होगी, मतलब एड्रेस ऑफ ए पे जो वैल्यू होगी वो है 23, वो ऑटोमेटिकली आपके पास टैम्प के अंदर स्टोर्ड हो जाएगी यहाँ पे। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि टैम्प के अंदर मेरे पास जो वैल्यू आ चुकी है दैट इज 23। अब मैं ये बोल सकता हूँ, सही है। तो ये हो गया मेरे पास पहला वाला काम। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ कर दिया भाई कि पॉइंटर ऑफ बी जो मेरे पास है, पॉइंटर ऑफ बी के एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है उसके अंदर, सॉरी ए में, उसके अंदर जो वैल्यू है वो डाल दो पॉइंटर ऑफ बी की। अब क्या होगा, इसके अंदर जो पॉइंटर ऑफ बी के अंदर वैल्यू रखी हुई है यहाँ पे, मतलब सॉरी एड्रेस पे, मतलब बी में, वो है 4। यहाँ पे डीरेफरेंसिंग हुई है, पॉइंटर ऑफ बी में जो वैल्यू है वो है मेरे पास 4, क्योंकि पॉइंटर बी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है बी की तरफ, एड्रेस ऑफ बी की तरफ, तो 4 है। तो ऑटोमेटिकली मैंने क्या कर दिया, मैंने बोल दिया यहाँ पे कि पॉइंटर ऑफ ए के अंदर अब जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 4, और दैट इज 4 आ जाएगा यहाँ पे, सही है। और सब्सिक्वेंटली आपको पता ही है कि पॉइंटर ऑफ ए जो पॉइंट कर रहा है वो ए के एड्रेस की तरफ कर रहा है, तो जब मैंने वैल्यू की बात की स्टैटिक के साथ, तो क्या चले जाएगा, 4, मेरे पास 4 चले जाएगा अब ए पे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए पे वैल्यू 4 चली जाएगी। तो आपने पहला काम तो कर लिया, आपने ए में 4 स्वैप कर दिया। अब दूसरा काम करना है, हमने बी में 23 स्वैप करना है। तो वो कैसे करूंगा मैं, ये वाला काम मेरे पास यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब मैंने एक टेम्पररी वेरिएबल ऊपर बनाया हुआ था, तो मैं यहाँ पे एक और काम क्या करूंगा, और मेरे पास पी ऑफ बी में एक्सेस नहीं है वैल्यू का, तो मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया कि पी ऑफ बी में अब जो वैल्यू डाल दो वो डाल दो आप टेम्प की। तो क्या होगी, टेम्प की वैल्यू 23 की वैल्यू जाएगी मेरे पास पॉइंटर पी ऑफ बी जो कि पॉइंट कर रहा है बी की तरफ, एड्रेस ऑफ बी। तो एड्रेस ऑफ बी पे जो वैल्यू है अब वो चेंज हो जाएगी, और अब जो मेरे पास बी में वैल्यू जाएगी दैट विल बी 23। तो इस तरीके से आपने स्वैप कर लिया। अब आपको चेक भी करना है तो वी कैन चेक दिस, हम बोल सकते हैं भाई वैल्यूज बिफोर वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग। हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि भाई वैल्यू बिफोर स्वैपिंग दिखाओ। तो हमारे पास ए क्या था, ए इज इक्वल टू परसेंट डी, हम बता देते हैं भी क्या है। और दूसरा है मेरे पास बी इज इक्वल टू परसेंट डी, सही है। हम और यहाँ पे वैल्यूज देख लेते हैं, यहाँ पे एक ए की वैल्यू और एक बी की वैल्यू। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी किया एग्जैक्टली पूरा, और अब मैंने कर दिया वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग। तो आफ्टर स्वैपिंग हम वैल्यूज देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आएंगी, प्रिंट की वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग। तो बिल्कुल अब कुछ और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स चेक दिस आउट कि मेरा प्रोग्राम सही चल रहा है नहीं चल रहा। तो इस फंक्शन को मैं नीचे कॉल कर लेता हूँ सिंपली, ये ऑलरेडी डन दिस, ऐसे हटा देते हैं। तो मेरा फंक्शन है स्वैपिंग टू नंबर, सही। तो इसे हम रन करते हैं, यहाँ पे देखते हैं आप आउटपुट क्या आ रहा है। ओके, तो वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग A23 B4, और आफ्टर स्वैपिंग A4 B23। तो इस तरीके से आपने पॉइंटर्स के थ्रू दो वैल्यूज को स्वैप कर लिया। इजी वर्क, इतना मुश्किल नहीं है, होपफुली समझ में आ गया होगा। तो लास्ट काम हम ये करते हैं कि हम लोग अब एरेज टू पॉइंटर्स कर लेते हैं, सॉरी पॉइंटर्स टू एरेज। वॉइड मेरे पास अब एक और फंक्शन मैंने बनाया, पॉइंट टू एरेज, सही। ये वाला काम कर लिया। अब इसके लिए सबसे पहले आपको एक एरे चाहिए होगी यहाँ पे, तो हम लोग एक एरे यहाँ पे बना लेते हैं। उस एरे को हम लोग इंट ए डबल आर, एरे को 4 लेंथ दे देते हैं यहाँ पे, सही है। 4 लेंथ इज इनफ, यहाँ पे काफ़ी है। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल टेक सम इनपुट। यहाँ पे हम इनपुट जल्दी से बना लेते हैं कि आपको यहाँ पे इनपुट चाहिए आई प्लस प्लस एंड आउटपुट। एक इनपुट का लूप हो गया और एक आउटपुट का लूप आ जाएगा यहाँ पे, सही। ये मैंने कर दिया यहाँ पे। अच्छा, और हमने पॉइंटर बनाया नहीं, सॉरी, अभी तक एक पॉइंटर ही बना लेते हैं, पॉइंटर टू एरे। ये आ गया मेरे पास पी एरे, सही है। तो हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया, सिंपली प्रिंट करा दिया कि एंटर वैल्यू एट परसेंट डी, एंड हम यहाँ पे इनपुट ले लेंगे आई में, यहाँ पे आ जाएगा। और स्कैन एफ करा लेते हैं यहाँ पे परसेंट डी, अभी तो वही पुराना काम है सारा, एम परसेंट ए डबल आर आई। ये आ गया मेरे पास इनपुट सारा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मेरे पास इनपुट आ चुका है। तो मैंने बोला एक काम करो, अब जो मेरा पॉइंटर टू एरे है, पॉइंटर टू एरे, मैंने बोला यार उसको ना, सॉरी पी एरे, उसको एड्रेस दे दो जो बेस है मेरे पास यहाँ पे, एम परसेंट ए डबल आर जीरो। अब इससे होगा क्या, यहाँ पे
मैंने अपने पॉइंटर को जो मैंने एक्सेस दिया है वो दिया है स्टार्ट का, जो मेरे पास यहाँ पे है। तो मैं एक जरा सा छोटा सा टेबल बना लूँ उसके साथ ही, यहाँ पे ये देखिएगा। अच्छा, अज्यूमिंग के मेरे पास ये एड्रेस है और मेरे पास उसमें 4 इंडेक्स हैं, 0 1 2 3, ये इंडेक्सेस है मेरे पास। और ये मेरे पास 0 इंडेक्स है, ये मेरे पास फर्स्ट इंडेक्स है, ये मेरे पास सेकंड इंडेक्स है एरे का, और ये मेरे पास थर्ड इंडेक्स है एरे का। तो मैंने बोल दिया जो मेरा पॉइंटर एरे इस वक्त है, वो मेरा पॉइंटर एरे इस वक्त है यहाँ पे 0 इंडेक्स पे, उसको इसका एड्रेस मालूम है यहाँ पे। मैंने उसको एक्सेस दे दिया इस एड्रेस का। तो अब होगा क्या, जब उसको जीरो का एड्रेस उसे मालूम है ऑलरेडी यहाँ पे, तो वो उसकी वैल्यू तो एक्सेस कर सकता है आराम से। तो अगर मैं क्यों पॉइंटर जो मेरा चल रहा है यहाँ पे, अगर उसमें इंक्रीमेंट कर दूं अपनी ही यहाँ पे एरे के अंदर, उसे इंक्रीमेंट कर, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली 1 2 3 तीनों इंडेक्सेस का उसके पास एड्रेस आ जाएगा, क्योंकि आपने उसे बेस एड्रेस एड्रेस प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर, लेकिन अगर आपने आगे का एड्रेस प्रोवाइड किया, तो पीछे के वो पीछे के जो एड्रेस है उसे उस पर नहीं जा पाएगा ऑब्वियसली, आगे के तमाम एक्सेस कर लेगा। लेकिन मैंने उसे बेस एड्रेस दिया है कि आप बेस वाला एड्रेस ले लो, उससे आगे मैं उसे इंक्रीमेंट करता रहूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली आगे आगे जाता रहेगा। तो सही है, देखें मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, मैं प्रिंट करके दिखाना चाह रहा हूँ भाई कि वैल्यूज मेरे पास क्या है। तो मैं बोलूंगा वैल्यूज, वैल्यू, सिर्फ वैल्यूज हम प्रिंट करा देते हैं। और मैंने बोला यार जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी मेरे पास पॉइंटर एरे के थ्रू। तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं चलाऊंगा लूप, तो मेरे पास 0 इंडेक्स का आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने पॉइंटर अपना किया हुआ है यहाँ पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पॉइंटर का एड्रेस जो है मैं उसे प्लस प्लस करा दूंगा यहाँ पे। अब क्या होगा, यहाँ पे जो एड्रेस है इसके थ्रू आपका ये यहाँ पे हो रही है रेफरेंसिंग, क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉइंटर का वो स्टैटिक नहीं लगाया है, लेकिन यहाँ डी रेफरेंसिंग हो रही है, यहाँ से वैल्यू आ रही है मेरे पास। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे पॉइंटर एड्रेस आपका और पॉइंटर एरे आपका हर एड्रेस पे आगे आगे जाता रहेगा, जब तक कि पूरी आपके पास पूरा एक्सेस ना कर ले वो एरे का। तो इस तरीके से क्या करेगा वो, तमाम वैल्यूज एरे की एक्सेस कर लेगा और आपको प्रिंट करके दिखा देगा। लेकिन पहले हम इसे चला लें, अगर ये सही आता है तो फिर हम कुछ और भी काम कर सकेंगे फिर इस पे। तो एरे टू पॉइंटर्स, आई थिंक कुछ था उसका नाम, क्या नाम था इसका, पॉइंटर टू एरेस था फंक्शन का नाम, हाँ पॉइंटर टू एरेस है। तो इसे हम चलाते हैं पॉइंटर टू एरेस, लेट्स रन दिस, लेट्स चेक कि मेरे पास अभी आउटपुट क्या आ रहा है इस वाले प्रोग्राम का। वैल्यू एंटर कर लेते हैं, बिल्कुल सही आ रही है, 23 11 24 2। तो हुआ क्या इसके अंदर एक्चुअली, वो हर एड्रेस पे गया, उसने हर एड्रेस की वैल्यू यहाँ पे डी रेफरेंस कर दी और आपको वैल्यूज यहाँ पे करके दिखा रहा है। तो इतना आसान काम हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स, वो हर एक के एड्रेस पे ऑटोमेटिकली जाता रहेगा। तो अब इसके साथ आप एरे मैनिपुलेशन में जो चाहे कर सकते हैं, सम निकालें, एवरेज निकालें, काउंट निकालें, या फिर अ, जो भी आप करना चाहें, बेसिकली हाईएस्ट लोएस्ट तमाम आप इसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरीके से पॉइंटर्स एरेस में घूमते हैं। तो यहाँ तक इस वीडियो के तमाम कंटेंट्स खत्म हो गए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।